नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में लोगों की एक तरफ कोरोना की वजह से मौत हो रही है और वहां की उद्धव ठाकरे सरकार किसी और ही काम में उलझी हुई है। वहां परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच रस्साकसी चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, कानूनी उठापटक चल रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार एन केन प्रकारेण परमवीर सिंह को गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी, अलग अलग उनके ऊपर केस ठोके जा रही थी और इन सब के बीच परमवीर सिंह ने एक ऐसा नहले पे दहला मारा है कि उद्धव ठाकरे सरकार की सारी योजना, सारी तैयारी, सारी प्लानिंग के ऊपर जो कह सकते हैं पानी फिर गया। और क्यों हुआ? क्योंकि परमवीर सिंह के खिलाफ अब तक तीन केसेस जो है एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, जांच चल रही है। और इन सब से बचने के लिए परमवीर सिंह ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से ये गुहार लगाई कि माय लॉर्ड, मैं तो विजिल ब्लोअर हूं, मैं तो इस सरकार में जो भ्रष्ट व्यवहार हो रहा था, यहां जो वसूली कांड चल रहा था, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खुला खेल फरूखाबादी गेम चल रहा था, मैं तो एक भ्रष्ट गृह मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आया और मुझे परेशान किया जा रहा है। एक मनमाने तरीके से अनर्गल आरोप लगा करके, खोखली बातें कह करके हमें गिरफ्तार करने के लिए, हमें टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो अपील जो हाई कोर्ट में हुई है, इसकी सुनवाई 4 तारीख को होगी। लेकिन जो बातें, इस जो अपील जो की गई है, उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा और वो बात सारी की सारी सही साबित होंगी जो पिछले 1 सप्ताह से कैपिटल टीवी में हम लगातार बताते चले आ रहे हैं। दरअसल ये उद्धव ठाकरे सरकार परमवीर सिंह को सजा देना चाहती है, सबक सिखाना चाहती है और परमवीर सिंह के मुंह को बंद कराना चाहती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई कि मैंने ही तुमको मुंबई का कमिश्नर बनाया और हमारे खिलाफ ही तुमने आवाज उठाना शुरू कर दिया, तुमने हमारे भ्रष्टाचारों को दुनिया के सामने तुम लेकर के आ गए। तो ये टेक्निक जो परमवीर सिंह पहले अपने पॉलिटिकल आकाओं के कहने के ऊपर आम लोगों के ऊपर लागू करता था, अब यही टेक्निक, वही तरीका कि झूठे केसेस, पुराने केसेस को निकाल के किसी तरीके से परमवीर सिंह को गिरफ्तार किया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो जो कल वहां पे जो एप्लीकेशन डाला गया, उसमें जो खुलासा हुआ है वो बड़ा मजेदार है। दरअसल 3 केसेस, 3 जांच। एक तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसका एक चल रहा है। संजय पांडे साहब, डीजी साहब जो है वो उसका बकायदा उसकी जांच कर रहे हैं। और दूसरा, एक इंस्पेक्टर के कहने के ऊपर कि भाई आप जब थाने में थे तो आप बकायदा वसूली करवाते थे। और एक और इंस्पेक्टर अकोला में जाकर के उसने एफआईआर कर दी 2 दिन पहले। और ये सारी चीजें जब हो रही थी, परमवीर सिंह को समझ में आ गया कि सरकार अब उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, तो उन्होंने एक और खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कोर्ट को कि 19 तारीख को, 20 तारीख को, याद रखिए, एक तो मुकेश अंबानी का केस तो एक अलग था और एक जो पुलिस अधिकारी के कंप्लेन के ऊपर जो जांच की बैठाई गई, उसकी तारीख थी 20। लेकिन उसके ठीक 1 दिन पहले ये जो कंप्लेन जो हुआ है हाईकोर्ट के अंदर जो रखा गया है, उसके बारे में परमवीर सिंह बता रहे हैं कि मुझे महाराष्ट्र के डीजी संजय पांडे साहब ने बुलाया और बुलाने के बाद क्या कहा? बुलाने के बाद कहा कि ये तुमने जो चिट्ठी लिखी है, तुमने जो कंप्लेन किया है अनिल देशमुख के खिलाफ, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उन चिट्ठियों को, उस कंप्लेन को वापस ले लो। सीबीआई जांच करेगी। अगर तुम कंप्लेन वापस ले लोगे तो सीबीआई की जांच अपने आप खत्म हो जाएगी, सब लोग बच जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हो, अपने सारे आरोप वापस नहीं लेते हो, तो हम, मतलब महाराष्ट्र की सरकार, वहां पे इतने सारे फॉल्स केसेस तुम्हारे ऊपर ला देंगे कि तुम जीवन भर कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे, जेल जाओगे। उनको धमकी दी गई और ये सारा चीज
हाई कोर्ट के पास रख दिया गया है। 4 तारीख को सुनवाई है, लेकिन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। जो परमवीर सिंह ने जो एप्लीकेशन, जो गुहार लगाई है हाई कोर्ट में, उस कंप्लेन में लिखा हुआ है, जो पिटिशन है उसमें लिखा हुआ है, ऑन अप्रैल 19 सिंह हैड ए मीटिंग विद पांडे, संजय पांडे साहब जो डीजी है महाराष्ट्र के, ड्यूरिंग विच द डीजीपी allegedly advised Singh to withdraw his letter sent to Maharashtra government in March, in which he has alleged corruption and misuse of official position by Anil Deshmukh. Pandey told Singh in the meeting that he cannot fight the system like this and that the government was now considering to initiate multiple criminal cases against him. Pandey advised Singh to withdraw the letter. मतलब ये कि संजय पांडे साहब जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, वो खुल्लम खुल्ला एक धमकी दे रहे हैं कि सरकार तुम्हें बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में फंसा देगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कंगना रनौत को फंसाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से हंसा ये जो फेक टीआरपी स्कैम निकाला गया, किस तरीके से वो अन्वय नायक के मौत के बाद अर्नब गोस्वामी के ऊपर वो सारे चार्जेस जो लगाए गए थे, ये मॉडस ऑपरेंडी है इस सरकार की। और इसलिए ये जो पूरा का पूरा रतोगी साहब परमवीर सिंह के वकील बनकर के कोर्ट में जिरह कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो लगातार एक के बाद एक केसेस और एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं परमवीर सिंह के खिलाफ, ये सब के सब आर्बिट्ररी हैं, इलीगल है, नल एंड वॉइड है। मतलब ये कि ये मनमाने तरीके से ये सारे खोखले आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोर्ट में ये खुलासा भी हुआ कि जो संजय पांडे साहब और परमवीर सिंह की जो मीटिंग हुई थी, इसका बाकायदा रिकॉर्डिंग परमवीर सिंह ने कर लिया था कि किस तरीके से संजय पांडे साहब उनको एडवाइस दे रहे थे, या अनकोट तरीके से कह सकते हैं कि जो धमकी दे रहे थे कि इस तरह से तुम सिस्टम से नहीं लड़ सकते, सरकार जो है तुम्हारे ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लादने वाली है। ये सब एक प्रूफ की तरह बाकायदा उसका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया गया है परमवीर सिंह के द्वारा, और वो सारे रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, एक और खुलासा इसमें हुआ है कि जिसमें कोर्ट में परमवीर सिंह ने बताया कि वो जो रिकॉर्डिंग है, जो 19 तारीख की जो मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने उस पूरी रिकॉर्डिंग को सीबीआई के पास भी दे दिया है। बचने का कोई रास्ता नहीं है उद्धव ठाकरे सरकार के पास। हर जगह गलती करते हैं और पकड़े भी जाते हैं, और वो भी रंगे हाथ। और ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है और सरकार वहाँ पे डगमगा रही है। इसलिए न वैक्सीनेशन हो पा रहा है, न लोगों की जान बचाने की कोई कोशिश की जा रही है। हर चीज़ में राजनीति वहाँ पे हो रही है, और सामना में कोई आर्टिकल भी नहीं निकल रहा कि भाई इतनी बड़ी खबर आ गई, और टेलीविजन चैनल वाले भी पूरी तरीके से नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्यों, कि इतनी बड़ी खबर आ गई कि एक राज्य में एक गृह मंत्री के ऊपर वसूली करने का आरोप लगता है। आरोप लगाने वाला उस शहर का कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, गृह मंत्री का रेजिग्नेशन हो जाता है, सीपी का ट्रांसफर हो जाता है, मामला सीबीआई को चला जाता है, मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, और उसमें जो कंप्लेनेंट है उसको जो कह सकते हैं महाराष्ट्र की पुलिस का मुखिया खुद बुला करके इस तरह के बातें कर रहा हो। और ये खबर पता नहीं क्यों दबा दी गई है कि क्या हो गया है, लेकिन अब 4 तारीख को इसका खुलासा होगा। और ये जो पूरा प्ली है, इस प्ली में ये भी परमवीर सिंह ने कहा था कि ये जो सारे जो एफआईआर लगाए जा रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करने की जो कोशिश की जा रही है, तो कम से कम हमें इतना तो कर दें कि हमें कुछ रिलीफ दे दिया जाए कि कोई गिरफ्तारी ना हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको अभी तो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये जो लेटेस्ट जो एफआईआर पड़ा है जो अकोला में, तो अकोला के पास जो नागपुर का जो हाईकोर्ट बेंच है, वहाँ जाकर के आप अपील करें, आपकी वहाँ पे सुनवाई हो जाएगी, आपकी गिरफ्तारी जो है वो टल जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये अपने आप में बताता है कि सरकार इस देश में, और ख़ास करके जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, किस हिसाब से काम कर रही है। एक तो पूरी दुनिया के सामने वसूली गैंग का पर्दाफाश हो गया, और जो पर्दाफाश जिस शख्स ने किया, अब उसको धमकियां दी जा रही है। हालांकि बात पते की तो बस इतनी सी है
कि वहां तो सरकार में शामिल पार्टी है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनके नेता हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, ये सब के सब हमाम में नंगे हैं। परमवीर सिंह कोई दूध का धुला हुआ पुलिस अधिकारी नहीं है। जब तक ये पुलिस कमिश्नर था मुंबई का, इन्होंने जो गुल खिलाए हैं ये भी दुनिया के सामने हैं। और अब जब इनकी गर्दन खुद फंस गई है तो किस तरीके से उनकी ही दवाई को उनके ऊपर ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे ये छटपटाहट जो है वो लाजमी भी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जो कोहराम मचा हुआ है, वहां परमवीर सिंह, रश्मि शुक्ला और पता नहीं सचिन वाजे और पूरा गैंग वर्सेस वहां जो सरकार के खिलाफ वो जो जद्दोजहद कोर्ट रूम्स में चल रहे हैं, इससे एक फायदा देश को होगा, इनकी असलियत देश के सामने आएगी। यह भी पता चलेगा कि सरकार के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से ये लोग सिर्फ लूटने खसोटने का काम करते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र में की बात नहीं है, पूरे देश में इसी तरीके का काम चल रहा है। अभी कोरोना के मसले में आप देखिए, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही, कहां इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही, हॉस्पिटल बेड के लिए लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। ये बताता है कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम कितना सड़ा और गला है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। इस केस में और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।